बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कि इस वक्त हमारी पंजाब हुकूमत ने जो है वो गंदम की आमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया, और इसके साथ साथ जो है हमारी पंजाब हुकूमत ने जो है वो गंदम का पैदावारी हदफ और उसकी जो है वो काश्त के हवाले से जो है वो हदफ उसका टारगेट जो है वो बता दिए गए हैं। हमारे डिवीजन के हवाले से क्या टारगेट है और पूरे पंजाब के अंदर जो है वो कितनी गंदम काश्त होने जा रही है, इसकी तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त हमारी पंजाब हुकूमत ने जो है उनकी टीम जो है महकमा ज़राअत तोसीब, महकमा शुमारियात, महकमा फूड, उनके जो भी चीफ उनकी जो टीमें हैं जिनसे जो है वो डाटा कलेक्शन किया जाता है, उनको डाटा कलेक्शन करते हुए हमारी पंजाब हुकूमत ने जो है वो बता दिया है कि हम पंजाब के अंदर जो है वो कितनी गंदम लगाने जा रहे हैं और डिवीजन के हवाले से उनका क्या टारगेट है और पूरे पंजाब के हवाले से जो है वो क्या टारगेट्स हैं, जिसपे जो है वो हम डिवीजन के हवाले से जो है वो कितनी गंदम जो है वो एकड़ लगा रहे हैं। तो इसकी मुकम्मल तफसील जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसान के हवाले से कि हमारे किसान का इस वक्त क्या राय है, उनकी क्या रद्द-ए-अमल है, क्योंकि जो उनका हशर पिछले साल हुआ है गंदम का, वही आने वाले अगर दिनों में हुआ तो हमारा किसान कहां जाएगा। तो खासकर भाइयों, इसमें देखेंगे पहले 2 से 3 साल से जो है वो हमारी पंजाब हुकूमत या वफाक हुकूमत जो है वो मतलब पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बाहर के मुल्कों से जो है वो बिलियन डॉलर की जो गंदम है वो खरीद करके अपने मुल्क में जो है वो अपने अवाम को जो है वो प्रोवाइड कर रही थी। तो अगर पिछले साल जो है वो हमारे किसानों की मेहनत लगा लें या पंजाब हुकूमत या इसी के साथ पाकिस्तान हुकूमत की मेहनत लगा लें कि गंदम के हवाले से अगर पाकिस्तान को खुद कफील बनाया है हमारे फार्मर्स की मेहनत ने, अगर एक अच्छा उन्होंने प्रोडक्शन जो है वो बनाई है पंजाब के अंदर और इसके साथ बाकी सूबों ने भी जो है वो गंदम की एक अच्छी पैदावार ली है, तो उनके साथ ये अशर किया गया है कि उनसे गंदम खरीद ही नहीं की गई। पिछले सालों से गंदम महंगी खरीद करके अपने मुल्क के अंदर महंगी गंदम अपने अवाम को प्रोवाइड कर रहे थे और इसके साथ साथ गंदम खराब भी हुई है। बिलियंस का जो है वो हमारे फार्मर्स को जो है वो नुकसान हुआ है। तो अगर पहले ये जो नुकसान हुआ है, अगर आने वाले सीजन में भी ये नुकसान हुआ तो हमारा किसान जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। हमारी इस वक्त हुकूमत जो है वो इस खुशफहमी में है कि जो है वो हम फार्मर्स की अपने किसानों की जो है वो बहुत उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जो है वो कर्जे दे रहे हैं, 1.5 लाख कर्जा दे रहे हैं जी, और इसके साथ साथ जो है वो किसान कार्ड के हवाले से 30,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से जो है उनको दिया जा रहा है। ग्रीन ट्रेडर स्कीम लॉन्च कर दी है कि इन बातों में आके हमारा फार्मर जो है वो गंदम अगर काश्त करे तो हमारी हुकूमत जो है वो उनसे गंदम सस्ते दामों खरीद ले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुकूमत जो है वो इस वक्त इस खुशफहमी में न रहे कि किसान जो है वो इन बातों में आके इन कर्ज जो बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं इनके मामलात में आके जो है वो ये पिछली सब चीजों को भूल जाएगा और गंदम लगा लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस वक्त जो है वो हम सब पहले बात करते हैं टारगेट्स के हवाले से। तो क्या टारगेट्स बताए गए हैं उसमें बात जो है हम आमदादी कीमत के हवाले से बात करेंगे। तो इस वक्त पंजाब के अंदर जो है पंजाब का जो टोटल रकबे पे जो गंदम काश्त होने जा रही है वो तकरीबन जो है वो टोटल जो है वो 1,65,00,000 एकड़ पर जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो गंदम काश्त होने जा रही है। इसी के साथ साथ जो है वो डिवीजन के हवाले से कुछ डिटेल्स है कि रावलपिंडी डिवीजन के अंदर जो है वो 14,91,000 एकड़, सरगोदा डिवीजन के अंदर जो है वो 17,40,000 एकड़, फैसलाबाद डिवीजन के अंदर जो है वो 18,87,000 एकड़, गुजरात डिवीजन के अंदर जो है वो 12,51,000 एकड़, गुजरांवाला में जो है वो 11,53,000 एकड़, लाहौर डिवीजन के अंदर जो है वो 13,33,000 एकड़, साहिवाल डिवीजन जो है वो 9,20,000 एकड़, मुल्तान डिवीजन जो है वो 18,20,000 एकड़, बहावलपुर डिवीजन जो है वो बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है कि 26,11,000 एकड़ पर। इस तरह डीजी खान जो है वो 22,94,000 एकड़ पर जो है वो गंदम काश्त करेगा। तो खासकर भाइयों, हमारी पंजाब हुकूमत ने जो है वो टारगेट्स तो बना लिए हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने जो है वो अपने फार्मर्स के लिए जो काम पहले करने वाला था वो अभी तक नहीं किया। ये पहले भी होता रहा है कि टारगेट्स दिए जाते हैं, हमारी जो मैनेजमेंट की टीमें होती हैं, महकमा शुमारी या इस गंदम के वास्ते अगर लगा लें तो हमारे फूड जो महकमा फूड जो है वो उनके चीफ लोग जो हैं वो उनको ये टारगेट्स दिए जाते हैं कि वो
पहले अपना डाटा जो है पूरा अपनी हुकूमत को देते हैं, उसके बाद जो है वो गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान किया जाता है। तो ये टारगेट्स तो हमारी पंजाब हुकूमत ने बना दी हैं, लेकिन अभी तक जो है वो गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया। ये काम सबसे पहले करने वाला था, ताकि हमारे फार्मर्स को भी पता हो कि हमें आज जो गंदम लगा रहे हैं कल हमने इस रेट पे खरीद करनी है, उसके साथ साथ जो वो अच्छा खर्चा करते हैं और एक अच्छी पैदावार लेते हैं। तो खासकर भाइयों, गंदम की जो इमदादी कीमत है इसका ऐलान ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है आईएमएफ ने शराइत रखी हैं। जो पिछले दिनों उन्होंने किस्त ली है कर्जे की आईएमएफ से, उसमें यही तय पाया गया है कि आप किसान की जो ज़रूरी अजनास हैं उनकी इमदादी कीमत में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, ना वफाक हुकूमत होगी, ना पंजाब किसी सूबे की हुकूमत भी जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। आईएमएफ ने ये शर्त रखी है कि आप किसी किस्म की ज़रूरी अनाज की कीमत जो है मुकर्रर नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और इसी के साथ साथ जो है वो आप खादों की, फर्टिलाइजर के हवाले से किसी किस्म की जो कोई कीमत जो है वो अनाउंसमेंट नहीं करेगी हुकूमत। ये जो है वो ओपन मार्केट पे छोड़ दे, किसान जो है वो ओपन मार्केट के साथ लड़ता रहे, झगड़ता रहे। तो इस वक्त हमारी हुकूमत की नाअहली लगा ले या आप इनका प्रोपेगेंडा लगा ले कि इनकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो इनके बड़े लोग हैं, अफसरशाही है, जो हुकूमत के बड़े अफसरान हैं, उनका ये मिसमैनेजमेंट लगा ले या इसमें सियासी प्रोपेगेंडा लगा ले कि वो एक ही बात पे लगे हुए हैं पिछले साल से कि जी गरीब आवाम को आटा सस्ता देना है, रोटी सस्ती देनी है। अगर यही रोटी और आटा सस्ते के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमारा जो पंजाब के किसान है उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसा कि इस वक्त हो चुका है, हमारे किसान जो है वो इस वक्त गंदम नहीं लगाना चाह रहे, वो यही कह रहे हैं कि हम अपनी गंदम जो है वो अपनी जरूरत के मुताबिक लगाएंगे, इतनी हमें जरूरत होगी। इसी के साथ साथ जो है वो हमारे फार्मर्स जो है वो पंजाब के अंदर वो बाकी जो फसलात हैं, दीगर फसलात है, उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। जैसा कि राया पे शिफ्ट हो रहे हैं, कैनोला पे, इसी के साथ सब्जियों पे, टनल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने जो है वो गंदम को छोड़ दिया है, उन्होंने इसके मुतबादल जो रास्ता है वो अख्तियार कर लिया है, ताकि हम हमारे फार्मर आज इतने पागल नहीं है, क्योंकि पहले जो है वो हमारी पंजाब हुकूमत की जो उन्होंने अपने फैसले किए हैं, चाहे उनको हुकूमत ने तो जायज फैसले किए होंगे, लेकिन हुकूमत पंजाब जो हमारे फार्मर्स आते उनके ही नाजायज थे। उन्होंने जो फैसले किए हैं उनका जो खमियाजा था, उनका जो नुकसान था वो हमारे फार्मर्स ने भुगता है। और आने वाले दिनों में जो है वो मजीद जो उनको रगड़ा लगना है उससे वो बच के अपना मुतल्लिका रास्ता तैयार कर रहे हैं कि ना हमारे पास गंदम होगी, ना हम जो वो सस्ते दामों हुकूमत की झोली में डालेंगे। अगर हुकूमत इस वक्त कर्जे दे रही है या किसानों की जो है वो सपोर्ट कर रही है, तो उसमें भी यही है कि जो पैसे अगर हुकूमत दे रही है तो वो वापस भी तो हमारे फार्मर्स ने करने हैं ना। उनमें क्या है कि महंगे दामों जो है वो खाद खरीदेगी, डीजल खरीदेगी, जो सुमाकी अखराजात हैं वो महंगे दामों करके कल को हमारे फार्मर्स हुकूमत में को जो है वो सस्ते दामों जो गंदम उनकी झोली में नहीं डालने वाले। कि हुकूमत ये कह रही है कि जी आज हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो गंदम काश्त करें और जो है वो हमारे कल को जब इनसे हम खरीद लें सस्ते दामों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुकूमत हमारी जो है वो इस खुशफहमी में ना रहे। जब तक हमारी पंजाब हुकूमत जो है वो गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान नहीं करती, तब तक इनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं होंगे, वो कभी भी जो है वो उनका हदफ पूरा नहीं होगा। ये पंजाब हुकूमत इस पे खुशफहमी में ना रहे कि जो है वो हमने टारगेट्स जो है वो बता दिए, टारगेट्स कल को अचीव कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मुझे उम्मीद है कि फार्मर्स आपको इस इन्फॉर्मेशन को समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।